चलिए आज पढ़ते हैं हिंदी में हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। तो हिंदी पद्य साहित्य का जो इतिहास रहा है उसमें हमारे विद्वानों ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। पहला जो काल आता है उसका नाम है आदिकाल। सबसे पहला समय जो आया कविता का वो रहा आदिकाल। इसी को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आदिकाल का प्रारंभ हुआ इसकी जो समय सीमा है यह 743 से शुरू होकर के 1343 ईस्वी तक। हाँ, हिंदी साहित्य में जो पहला समय आया वो आदिकाल का आया और आदिकाल को ही वीर गाथा काल नाम दिया गया। इसकी समय सीमा जो रही वो 743 से 1343 रही। इसके बाद जो दूसरा काल आया उसी को कहा गया पूर्व मध्य काल। क्या नाम दिया गया? पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल को भी ही भक्ति काल के नाम से जाना गया। पूर्व मध्य काल का दूसरा नाम क्या पड़ा? भक्ति काल। और इसकी समय सीमा शुरू होती है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। तीसरा जो काल आया हमारा उसका नाम था उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। और उत्तर मध्यकाल को ही रीत काल के नाम से जाना गया। तो उत्तर मध्यकाल की जो समय सीमा रही वो 1643 ईस्वी से शुरू होकर के 1843 ईस्वी तक रही। उसके बाद जो अंतिम समय आया उसका नाम दिया गया आधुनिक काल। आधुनिक काल। और आधुनिक काल का जो समय सीमा रही वो 1843 से अब तक जो समय चल रहा है ये आधुनिक काल का समय चल रहा है। तो भैया समझ में आया हिंदी भक्ति काल को कितने कालों में डिवाइड किया गया? 4 कालों में। हिंदी आदिकाल या वीरगाथा काल 743 से 1343, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल 1343 से 1643, उत्तर मध्यकाल या रीतकाल 1643 से 1843। उसके बाद आता है आधुनिक काल जो 1843 से शुरू होकर के अभी तक भी चल रहा है। अब हम अगले टॉपिक पे जिस पे बात करेंगे, आज का टॉपिक रहेगा हमारा आदिकाल। अब आदिकाल को हम पूर्ण रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भैया जिस समय आदिकाल का प्रारंभ हुआ उस समय जो अपना भारत देश था वो कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। और उस समय जो हमारे देश के राजपूत राजा थे वो वीर थे, साहसी थे और इसी के चलते वो जो छोटे छोटे राजा थे इनकी आपस में मतभेद रहते थे। आपस में भी ईर्ष्या द्वेष के कारण लड़ाई किया करते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि बाहर के शासकों ने आकर के अपने देश पे आक्रमण किया उसी समय और युद्ध का माहौल बन गया। उसी समय
वीर रस की कविताओं का जन्म होता है और वहीं से हमारा आधुनिक काल का युग प्रारंभ होता है। तो हम पढ़ लिए आधुनिक काल की समय सीमा। आधुनिक काल का दूसरा नाम, आदिकाल का दूसरा नाम वीर गाथा काल, और इसी का एक अन्य नाम दिया गया चारण काल। तो जो आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं रहीं वो क्या रहीं, विशेषताएं देखेंगे। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां कह सकते हैं, ठीक है। तो जिस समय आदिकाल का समय चल रहा था उस समय हमने बताया भी युद्धों का दौर था। तो पहली विशेषता हो जाती है हमारी कविता की युद्धों का सजीव वर्णन, युद्धों का सजीव वर्णन। दूसरी जो विशेषता हो जाती है, चूंकि युद्ध चल रहे थे तो युद्ध से जुड़ी जब कविता लिखी जाएगी तो उसमें वीर रस का प्रयोग होना अति आवश्यक है, इसलिए वीर रस की प्रमुखता रही। वीर रस की प्रमुखता, इसी के साथ साथ श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया। तीसरी जो भाषा रही, उसी समय रासो ग्रंथों का निर्माण हुआ। रासो ग्रंथों का निर्माण। चौथा क्या रहा, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। जो उस समय ग्रंथ लिखे गए उनकी भाषा जो प्रमुख रूप से रही वो डिंगल पिंगल रही। और जो हमारी पांचवी विशेषता रही उस समय की वो रही, चूंकि तब के जो कवि थे सब राजाओं के अपने अपने कवि होते थे। तो जो कवि जिस राजा के यहाँ दरबारी कवि होता था वो राजा उस कवि की प्रशंसा लिखता था। तो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, ये रही 5 विशेषताएं। इनको प्रवृत्तियां भी कहते हैं और विशेषताएं भी कहते हैं, नोट करिए। अब आदिकाल की विशेषताओं के बाद अब देखते हैं आदिकाल के जो प्रमुख कवि रहे और उनकी जो रचनाएं रही। आदिकाल के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं। तो आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं, सर्वप्रसिद्ध कवि हैं, वो है चंद बरदाई। चंद्र बरदाई, और इन्होंने जो रचना की उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। कौन सी रचना रची? पृथ्वीराज रासो। जो दूसरे कवि हुए हैं दलपत विजय, इन्होंने जो रचना रची उसका नाम है कुमार रासो। तीसरे कवि का नाम है जगनीक। इनकी रचना है परमाल रासो या आल्हा खंड। ये 3
प्रमुख आदिकाल के कवि चंद्र बरजाई, पृथ्वीराज रासो, दलपत विजय, कुमार रासो, जगनीक पलमार रासो या आलाखंड। और इस सब में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध ग्रंथ रहा वो पलमार रासो रहा। इसमें महोबा के दो वीर आला और ऊदल के वीरता की झांकियां प्रस्तुत की गई हैं, जिसे आज भी खास करके उत्तर भारत में लोग बड़े ही आनंद के साथ इस ग्रंथ को सुनते हैं और आनंद उठाते हैं।